हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। मैं हूं दिवाकर सिंह चाहर और यहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करते हैं। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है फिट डैड और मैं एएस एक कम्युनिटी है जिनको बैक प्रॉब्लम है उनके लिए कंटेंट बनाता हूं। काफ़ी सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट दिए हैं। प्राइवेट ट्रेनिंग भी देता हूं। इट्स बिन 15 ईयर्स इनटू फिटनेस इंडस्ट्री और काफ़ी सारे लोगों को मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की एक्सरसाइज करवाई हैं। मैंने उनको बैक ऑन ट्रैक लेके आया हूँ और थोड़ा बहुत सोशल सर्विस हम करते रहते हैं। बाकी सारी चीज़ों को जानने के लिए आप मुझे फिट डैड पे फॉलो कर सकते हैं और तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बालों के लिए मत बोलना, ट्रायथलॉन की तैयारी चल रही है, रेसेस चल रही हैं। अगर नहीं पता है तो जाके फॉलो करो फिट डैड पे, वहाँ जाके देखो। इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे भी फॉलो करो, वहाँ जाके भी मेरे अपडेट्स देखो, आपको पता चलेगा। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी बातें सुनी जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक पर जो आजकल चल रहा है और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है इस वक्त और लोगों में प्यार मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। केस जो हैं वो आजकल दबा के चल रहे हैं। जैसे ये सौरभ वाला जो केस हुआ है, ब्लाइंड लव करता था और लड़की बदतमीज़ थी, ऐसा उसके पेरेंट्स कहते हैं ये बात। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ये वाली वीडियो देखिए, मैं भी इसको देख रहा हूँ तब तक। सीने पर बाएं तरफ चाकू की नोक रखी और साहिल ने हाथ लगाकर चाकू सीने में उतार दिया। दोनों आरोपी 8वीं तक एक ही स्कूल में साथ पढ़े, जिसके बाद दोनों का साथ छूट गया। साल 2019 में स्कूल के ग्रुप पर दोनों की जान पहचान दोबारा हुई। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात भी करता हूँ, तो आज मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक वीडियो और देख लेते हैं। ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शूबी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या मट्टी पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि देखिए, बड़ा सौरभ दुख होता है जब आप इस तरीके का कंटेंट देखते हैं, कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पे। ये तो एक वीडियो की हम बात कर रहे हैं। अभी जो कार क्रैश वाला वीडियो था जो सबने देखा, वो जो बंदा कह रहा था कि वो 1 मोर राउंड एक बंदे को मारने के बाद में, तो ये चीज़ें शो करता है कि इस वक्त सोशल मीडिया को देखने से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाओगे, आपका ह्यूमैनिटी पे से भरोसा उठ जाएगा और आपको डिप्रेशन होगा ही होगा। आज के दौर में अगर आप भी स्पोर्ट्स में नहीं है या आप कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते तो आपको स्ट्रेस होगा। और अगर आप बिग 4 में काम करते हैं, किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आपका बिजनेस है और सिर्फ आप उसी में लगे रहते तो भी आपको स्ट्रेस होगा। और जब आप ये सब इंस्टाग्राम पे देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेट लाइफ में भी ये दखल देती हैं। तो देखिए, ये वाला जो केस है इसके अंदर अगर आप देखोगे कि एक लड़की ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसके टुकड़े कर दिए। और मैंने इस केस को पूरा स्टडी किया, अच्छे से पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ना आपको मन करता है जानने का कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी। और जब मैं आपको अपना अगर वर्डिक्ट दूँ इसके अंदर, मैं देखिए, हम लोग यूट्यूब पर जितनी भी बड़ी कम्युनिटी है हम लोगों की, वो हम लोग कंटेंट बनाते हैं इसलिए जिससे कि लोग गलत वे में इन्फ्लुएंस ना हो। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, लेकिन मेरा कंटेंट होगा, मेरे ऐसे काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर्स हो गए जो आपको सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। एक इन्फ्लुएंसर का काम होता है अपनी ऑडियंस को सही चीज़ बताना और उनसे पूछना कि क्या वो जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलें और आप कुछ और समझ सकते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये इसका मेन रीज़न है द हुकअप कल्चर जो आजकल ट्रेंड में है। और ये जो ट्रेंड में इतना बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता भी इस वजह से जा रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। पहले लोगों की बातें नहीं होती थी, पहले इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नॉर्मली होते थे। अब सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होते हैं, दोस्ती होती है, प्यार हो जाता है लोगों को, लेकिन अल्टीमेटली आप किसी को इंसान को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर लड़की के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो शायद मुझे लग रहा है कि ये केस भी ना इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं। इसमें लड़की के माँ बाप ने बोला कि हमारी लड़की गलत है, लड़की के माँ बाप ने लड़की के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करी, बोला, उसके ख़िलाफ़ सारी बातें बताई। और जब हम देखते हैं ऐसा केस तो बड़ा दुख होता है और ये भी लगता है कि क्या उनकी मेंटल स्टेट सही थी कि जो पति मैं नेवी में एक बड़े ओहदे पे लगा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, और वो जो बंदा है जो उसको वो डेट कर रही थी वो तो इतना बढ़िया भी नहीं था। तो और ऐसा क्राइम कर देना जब आपका बच्चा है, तो
ये चीज़ माइंड को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और बहुत लोगों ने मुझे डीएम इस बात पे करा कि यार इस बात पे आप बात करो, और क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना पार्टनर अगर आपको चूज़ करना है तो आपको क्या देखना चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप देन डोंट गेट इनटू इट। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी शादी के लिए या किसी भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें बाउंडेशन हो सकती है और आप नहीं किसी रिलेशन के लिए रेडी, तो अपने माँ बाप को बोलो कि भाई हम नहीं करना चाहते और मत करो। एज सिंपल एज दैट। आज के डेट के अंदर बहुत ही कम ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो चलते हैं। किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में कभी नहीं जाना जहाँ आपको लगे कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो या आपको लग रहा है आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही, वहाँ कभी भी आपको नहीं जाना। और जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो आप देख सकते हो कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है, अब कलयुग में ही हैं हम लोग, कलयुग चल रहा है इस वक्त। इसमें ये बताते हैं कि जो लड़का था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा ओपन था और लिबरल था और वो लड़की की हर बात मानता जा रहा था। तो इस केस में मेरे को कहीं पे ये भी लगता है कि इसमें थोड़ा सा लड़का अगर सख्ती करता तो शायद वो बच जाता, उसकी जान बच जाती, क्योंकि किसी की जान चली गई। देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ कि एक बार, बिल्कुल 2-3 लाइन की कहानी है। एक बार एक कबूतर था और एक बिल्ली थी। तो कबूतर और बिल्ली में दोस्ती हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, बिल्ली को भूख लगी। जब बिल्ली को भूख लगी तो उसने कबूतर को अपने पंजों में जकड़ लिया। तो कबूतर को लगा कि भाई ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मुझे खाएगी नहीं। और जब उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो बिल्ली उसको खा गई। तो कहानी का अर्थ ये है कि आंखें बंद करने से दूसरे वाला आपको बख्शेगा नहीं। तो ये आपको समझना है कि आप कहीं कबूतर तो नहीं हो। इस केस में मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन लड़की के माँ बाप ने लड़के को बोला था कि ये कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसका 10 किलो जो वेट है वो कम हो गया है, ये पता नहीं आपकी याद में ऐसी हो रही है या कोई और वजह है, तो एनालाइज़ करना चाहिए। और मैंने अपने आसपास भी मैं बहुत सारे केसेस सुनता रहता हूँ कि आजकल ये सब बहुत हो रहा है। और किसी लड़के को मार देना कि लड़के की जान चली गई, तो और ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज की डेट में लड़कियों के लिए कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं, लड़कों के लिए इतने कानून नहीं है। तो लड़के काफ़ी बार ऐसा होता है कि लड़के नहीं बोलते अपनी बातें। मेरे हिसाब से लड़कों को अपनी बातें बोलनी चाहिए अगर आपको लगता है। और भाई, लड़का होना कोई गलत नहीं होता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जब लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं तो लड़कों को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर लड़कों को लगता है कि कहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उनको बोलना चाहिए। आपको कभी, अगर यंग बच्चे भी कोई मेरी वीडियो को देखते हैं तो अगर कोई गलत आपके साथ कर रहा है तो आपको सुनना नहीं है, आपको उसको रिप्लाई देना है और अपने साथ गलत होने नहीं देना। इस केस में मेरे को लगता है कि शायद अगर लड़का थोड़ा सा देखता या समझता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। और जो इस तरीके के बच्चे हैं जो एक्सीडेंट करके जो कह रहे हैं 1 मोर राउंड, और इस तरीके के जो लोग हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके सामने कभी कोई गलत चीज़ हो रही है तो आपको रोकना चाहिए उसे। अगर आपके साथ हो रही है तो आपको उसे रोकना चाहिए। अगर आपके परिवार में कहीं हो नहीं तो आपको बोलना चाहिए। देखिए, मुझे पता है कि शांत रहना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ पर शांत रहना भी गलत है। तो मेरा यही है कि आप लोग सब ठीक रहें, खुश रहें। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप स्पोर्ट्स में रहिए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखिए, व्लॉग्स देखिए जो अच्छे हों, जो आपको गाइड करें अच्छा इंसान बनने के लिए। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको एक अच्छा इंसान और प्लस आपको आपके जो गोल्स आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें हेल्प करें, ना कि आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट दें। इंटरटेनमेंट देखो लेकिन ज़्यादा नहीं। न्यूडिटी, वल्गैरिटी देखने से आप अपने माइंड को ख़राब करोगे। नेगेटिव चीज़ों को देखने से आपका भरोसा उठेगा। इस तरीके की न्यूज़ देखने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रेन पे। आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और जितना नेगेटिव चीज़ों से हो सकता है बचो। नेगेटिव लोगों से, मैं हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव बातों से। देखिए, किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स में आप इंडल्ज हो जाओगे ना तो आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात को मानो। दारू, सिगरेट, किसी भी ड्रग से दूर रहो। अगर आपको ड्रग की आदत है, अगर आप चाहते हो कोई नशा करना तो फिटनेस का नशा आपको होना चाहिए। उसके लिए मुझे फॉलो करो फिट डैड पे, देखो मेरी फिटनेस जर्नी। और अगर आपको कोई बीमारी है, आपको लगता है कि भाई हम गिव अप कर चुके हैं, तो मेरी पुरानी वीडियोस देखना, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और मेरा यही रहता है कि मैं यहाँ के आपके साथ बिल्कुल डेड ऑनेस्ट चीज़ें शेयर करूँ। गलतियाँ मैंने करी हैं फिटनेस लाइन में, वो आप ना करो।
तो यही है आज की वीडियो में। मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, आप अपना ध्यान रखो, अपने लोगों का ध्यान रखो, गलत चीज़ों को होने से रोको, किसी गलत चीज़ में पार्टिसिपेट मत करो, रोड रेज में मत पड़ो। जहाँ हाथ जोड़ के काम चल सकता है वहाँ से निकल जाओ, लेकिन अगर कोई गिरबान पकड़ता है तो उसे छोड़ो मत। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को खुश रखो, अपने आप को ग्रूम करो। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा, आप लोगों को लेके आऊँगा फाइनली, जिसके अंदर स्किन रिलेटेड जितने भी लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम है उसमें हम वो बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड। बने रहिए, देखते रहिए और खुश रहिए।